शांति। आज है 15 अक्टूबर। सुनते हैं आज के प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, आत्मा रूपी बैटरी 84 मोटरों में जाने के कारण डल हो गई है। अब उसे याद की यात्रा से भरपूर करो। आत्मा रूपी बैटरी 84 मोटरों में जाने के कारण डल हो गई है। अब उसे याद की यात्रा से भरपूर करो। प्रश्न है, बाबा किन बच्चों को बहुत बहुत भाग्यशाली समझते हैं? उत्तर, जिनके पास कोई झंझट नहीं है, जो निर्बंधन है, ऐसे बच्चों को बाबा कहते हैं, तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो। तुम याद में रहकर अपनी बैटरी फुल चार्ज कर सकते हो। अगर योग नहीं, सिर्फ ज्ञान सुनाते हैं तो तीर लग नहीं सकता। भल कोई कितना भी भपके से अपना अनुभव सुनाए, लेकिन खुद में धारणा नहीं है तो दिल खाता रहेगा, है ना। कितना भी कोई भपके से ये सुनाए कि हम बहुत ज्ञानी हैं, बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन खुद में धारणा नहीं है तो तीर नहीं लगेगा, दिल खाता रहेगा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं। रूहानी बाप का नाम क्या है? शिव बाबा। वो है ही भगवान, बेहद का बाप। मनुष्य को कभी बेहद का बाप अथवा ईश्वर या भगवान नहीं कहा जा सकता। नाम भल बहुतों के शिव हैं, परंतु वो सब देहधारी हैं, इसीलिए उनको भगवान नहीं कहा जा सकता। ये बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, मैंने जिसमें प्रवेश किया है उनका ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। ऊंचते ऊंच है ही भगवान परम पिता। ऊंचते ऊंच उनका नाम है, उनके रहने का स्थान ऊंचे ते ऊंचा परम धाम है। बाप सभी आत्माओं सहित वहां निवास करते हैं। बैठक भी ऊंच है। वास्तव में कोई बैठने की जगह नहीं है। जैसे स्टार कहाँ बैठे हैं क्या? खड़े हैं ना। तुम आत्माएं भी अपनी ताकत से वहां खड़ी हो। कहाँ खड़ी हो? परम धाम में, है ना। बिंदु रूप में आत्माएं परम धाम में खड़ी है। ताकत ऐसी मिलती है जो वहां जाकर खड़े होते हैं। बाप का नाम ही है सर्वशक्तिमान, उनसे शक्ति मिलती है। ऐसी पावरफुल सर्वशक्तिमान की बैटरी से हम आत्माओं को पावर हाउस से पावर मिलती है। आत्मा उसको याद करती है, बैटरी चार्ज हो जाती है। जैसे मोटर में बैटरी होती है, उसके जोर से मोटर चलती है। बैटरी में करंट भरी हुई होती है, फिर चलते चलते वो खाली हो जाती है। फिर बैटरी मैन पावर से चार्ज कर मोटर में डालते हैं। वो हो गई हद की बातें। ये है बेहद की बात कि तुम्हारी बैटरी कितना वर्ष चलती है। उस दुनियावी जो गाड़ी की बैटरी होती है या मोटर होती है, उसकी कुछ वर्ष की लिमिट होती है, गारंटी होती है। बाबा कहते तुम्हारी बैटरी तो 5000 वर्ष चलती है। चलते चलते फिर ढीली हो जाती है। मालूम पड़ता है एकदम खत्म नहीं होती है, कुछ न कुछ रहती है। जैसे टॉर्च में डिम लाइट होती है ना, आत्मा तो है ही इस शरीर की बैटरी। तो ये बैटरी क्या होती है? डल हो जाती है, डिम होती है, लेकिन पूरी खत्म नहीं होती। 84 मोटरों में उनको डाला जाता है। तो अब बाप कहते हैं, तुम कितने डल हेड पत्थर बुद्धि बन गए हो। अब फिर अपनी बैटरी को भरो। सिवाय बाप की याद के आत्मा कभी पवित्र हो नहीं सकती। एक ही सर्वशक्तिमान बाप है जिनसे योग लगाना है। बाप खुद अपना परिचय देते हैं, मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, कैसे तुम्हारी आत्मा की बैटरी डल हो जाती है। अब तुमको राय देता हूँ, मेरे को याद करो तो बैटरी सतो प्रधान फर्स्ट क्लास हो जाएगी। बाबा को याद करो तो बैटरी सतो प्रधान फर्स्ट क्लास हो जाएगी।
पवित्र बनने से आत्मा 24 कैरेट बन जाती है। अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, बच्चे मुख्य बात है योग में रहना, पवित्र बनना, नहीं तो बैटरी भरेगी कैसे। अगर योग नहीं है और पवित्रता नहीं है तो बाबा कहते हैं आत्मा की बैटरी कभी चार्ज हो नहीं सकती। योग लगेगा नहीं, बैटरी नहीं भरेगी, बैटरी में ताकत नहीं होगी तो योग भी नहीं लगेगा। भल कुक्कड़ ज्ञानी तो बहुत हैं, ज्ञान भल देते हैं परंतु वो अवस्था नहीं है। यहाँ बड़े भक्के से अनुभव सुनाते हैं। बाबा कहते हैं अनुभव सुनाने में बहुत होशियार है, बहुत ज्ञानी है, परंतु अंदर खाता रहता है। मैं जो वर्णन करता हूँ ऐसी अवस्था तो है ही नहीं। कई फिर योगी तो आत्मा बच्चे भी हैं। बाप तो बच्चों की बहुत महिमा करते हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो, तुमको तो इतने झंझट नहीं है। जिसको बच्चे जास्ती होते हैं उनको बंधन भी होता है। बाबा को कितने ढेर बच्चे हैं, सबकी संभाल देख रेख करनी पड़ती है। बाबा को भी याद करना है। माशूक की याद तो बिल्कुल पक्की होनी चाहिए। माशूक शिव बाबा की याद आत्मा को एकदम पक्की होनी चाहिए। अभी तुम सतो प्रधान बन रहे हो, इसमें ही मेहनत है। पवित्र बनना है, अपने को देखना है। माया कहाँ धोखा तो नहीं देती है। मेरी क्रिमिनल आई तो नहीं बनती, कोई पाप का ख्याल तो नहीं आता है। गायन है प्रजापिता ब्रह्मा, तो उनकी संतान ब्राह्मण ब्राह्मणियां भाई बहन ठहरे ना। यहाँ के ब्राह्मण लोग भी अपने को ब्रह्मा की औलाद कहते हैं। तुम भी ब्राह्मण, एक ही पिता के बच्चे भाई बहन हो गए। अभी तुम जानते हो ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण ब्राह्मणी बनकर फिर देवता बनते हैं। हम ब्रह्मा की संतान भाई बहन हो गए तो कुदृष्टि कभी नहीं जानी चाहिए, उनको रोकना है। अगर कुदृष्टि आए, कुख्यालात आए, खराब ख्याल आए तो रोकना है। ये भी हमारी मीठी बहन है, ऐसा वह लव रहना चाहिए। जैसे ब्लड कनेक्शन में लव रहता है, वो बदलकर रूहानी बन जाए। इसमें बहुत मेहनत है भी बहुत सहज याद। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। विकार की दृष्टि नहीं रख सकते। बाबा ने समझाया है ये आंखें बहुत धोखा देने वाली है, उनको बदलना है। हम आत्मा हैं, अभी तो हम शिव बाबा के बच्चे हैं, अपने को बीके कहलाते हैं। टीचर्स का काम है क्लास में सबसे पूछना, तुम समझते हो हमारी भाई बहन की दृष्टि रहती है या कुछ चंचलता चलती है। बाबा कहते टीचर्स को ये अधिकार भी है और जिम्मेवारी भी है कि पूछना है कि हमारी जो भाई बहन क्लास में बैठे उनको पूछो। बाबा कहते रूहानी दृष्टि रहती है। सच्चे बाप के आगे सच ना बताया तो बहुत दंड पड़ जाएगा। ईश्वर सत्य है ना, तो सच्चे ईश्वर बाप के आगे सच कहना है। सच्चे बाप का बच्चा भी सच्चा होगा। बाप ट्रुथ है, सत्य ही बतलाते हैं। अच्छी अच्छी पॉइंट्स बुद्धि में रख, फिर समझाना चाहिए, फिर तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा। बात करने में शेरनी बनो। तुम शिव शक्ति सेना हो ना, अनेक प्रकार की सेनाएं हैं, वहां भी तुम जाकर देखो क्या सिखलाते हैं। लाखों मनुष्य जाते हैं। बाबा ने समझाया है क्रिमिनल आई बहुत धोखा देने वाली है। अपनी अवस्था का वर्णन करना चाहिए, अनुभव सुनाना चाहिए कि हम घर में कैसे रहते हैं। युगल है तो अपना अनुभव सुनाओ। बाबा कहते हैं घर पे कैसे रहते हैं, अवस्था पर क्या असर पड़ता है। डायरी रखो, कितना समय इस अवस्था में रहता हूँ। बाबा समझाते हैं रुस्तम से माया भी रुस्तम होकर लड़ती है। युद्ध का मैदान है ना, माया बड़ी बलवान है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ सबको शिवालय में ले चलने। बोलो हम श्रीमत पर आए हैं तुम्हारे पास। अभी तुम विश्व के मालिक बन भारत का नाम बाला करो। तुम्हारी यूनियन बहुत पक्की होनी चाहिए, जो 10-12 आपस में मिलकर जाकर समझाएं।
माताएं भी अच्छी हो, कोई नया युगल हो, बोले हम पवित्र रहते हैं, पवित्र रहने से ही विश्व के मालिक बनेंगे। बड़ी नम्रता से जाकर कहना है कि हम आपको परमपिता परमात्मा का पैगाम देने आए हैं। इतना अच्छा ग्रुप हो जो जाकर ऐसी सबकी सेवा करे। अब विनाश सामने खड़ा है। बाप कहते हैं मैं सबका उद्धार करने आया हूँ। तुम भी ये एक जन्म विकार में मत जाओ। तुम समझा सकते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां अपने ही तन मन धन से सर्विस करते हैं। हम भीख तो मांगते नहीं, ईश्वर के बच्चे हैं। ऐसे ऐसे प्लान बनाओ, ऐसे नहीं कि तुम मदद नहीं कर सकते हो। ऐसा काम करो जिसमें वाह वाह हो, हजारों मदद देने वाले निकल आएंगे। दुनिया में भी कोई अच्छा कार्य करता है तो उसके मददगार बहुत आते हैं। तो बाबा कहते यहाँ तो आप भगवान के कार्य में मददगार बनते हो तो बहुत लोग आएंगे। ये अपना संगठन बनाओ, मुख्य मुख्य को चुनो, सेमिनार करो। बच्चों को संभालने वाले तो बहुत निकल सकते हैं। तुम ईश्वरीय सर्विस में लग जाओ। ऐसी फ्राक दिल होनी चाहिए जो झट सर्विस पर निकल पड़े। तुम पढ़ते ही हो ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए, तो यहाँ तुम बच्चों का आपस में मतभेद नहीं रहना चाहिए। अगर कोई बात बाप से छुपाते हो, सच नहीं बताते हो, तो भी अपना नुकसान करते हो और ही 100 गुना पाप चढ़ जाता है। क्योंकि सच्चे दरबार में आकर सत्य बाप के आगे झूठ बोला छुपाया तो 100 गुना दंड पड़ जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए आज का मुख्य सार है, पहला, हम मीठे बाप के बच्चे हैं। आपस में मीठे बहन भाई होकर रहना है। कभी भी विकार की दृष्टि नहीं रखनी है। दृष्टि में कोई भी चंचलता हो तो रूहानी सर्जन को सच बताना है। दूसरा है, कभी भी आपस में मतभेद में नहीं आना है। फ्राक दिल बन सर्विस करनी है। अपने तन मन धन से बहुत बहुत नम्रता से सेवा कर सबको बाप का परिचय अर्थात पैगाम देना है। आज का वरदान, हर कर्म चरित्र के रूप में गायन योग्य बनाने वाले महान आत्मा भव। हर कर्म चरित्र के रूप में गायन योग्य बनाने वाले महान आत्मा भव। महान आत्मा वो है जिसका हर संकल्प हर कर्म महान हो। एक भी संकल्प साधारण व व्यर्थ ना हो। कोई भी कर्म साधारण व बगैर अर्थ ना हो। कर्मेंद्रियों द्वारा जो भी कर्म हो वो अर्थ सहित हो। समय भी महान कार्य में सफल होता रहे, तब हर चरित्र गायन योग्य होगा। महान आत्माओं का हर कर्म हर संकल्प महान होता है। कर्मेंद्रियों द्वारा जो भी कर्म हो वो अर्थ सहित हो। समय भी महान कार्य में सफल होता रहे, तब हर चरित्र गायन योग्य होगा। महान आत्माओं का ही यादगार हर्षित मूर्त, आकर्षण मूर्त और अव्यक्त मूर्त के रूप में है। स्लोगन, मान की इच्छा छोड़ स्वमान में टिक जाओ तो मान परछाई के समान पीछे आएगा। मान की इच्छा छोड़ स्वमान में टिक जाओ तो मान परछाई के समान पीछे आएगा। अव्यक्त इशारे हैं, कोई भी स्थूल कार्य करते हुए मनसा द्वारा वाइब्रेशंस फैलाने की सेवा करो। जैसे कोई बिजनेसमैन है तो स्वप्न में भी अपना बिजनेस देखता है, ऐसे आपका काम है विश्व कल्याण करना। यही आपका ऑक्यूपेशन है। इस ऑक्यूपेशन को स्मृति में रख सदा सेवा में बिजी रहो।
यदि सेवा का फल मिल जाए तो माया जीत सहज बन जाएंगे। इसीलिए जब भी बुद्धि को फुर्सत मिले तो सेवा में जुट जाओ। जब भी फुर्सत मिले, बाबा कहते वाणी से नहीं तो मनसा से, मनसा से नहीं तो अपने चलन चेहरे से, संबंध संपर्क से कोई न कोई सेवा करते रहो। अच्छा, ओम शांति।